नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टाइमलाइन इंडियन हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज पर। आज आप देखेंगे किराडू मंदिर समूह राजस्थान के बाड़मेर जिले में थार रेगिस्तान के मध्य हाथमा गांव में लगभग 35 से 43 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक प्राचीन मंदिर समूह है। इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है क्योंकि इसकी स्थापत्य कला और मूर्तिकला मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिरों से मिलती जुलती है। यह मंदिर समूह 11वीं से 12वीं शताब्दी का है और अपनी भव्य वास्तुकला, नक्काशी और रहस्यमय कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। किराडू मंदिर समूह में कम से कम 5 मंदिर हैं, जिनमें से सोमेश्वर मंदिर जो शिव को समर्पित है, सबसे बड़ा और सबसे अच्छी स्थिति में है। अन्य मंदिरों में विष्णु मंदिर और कुछ अन्य छोटे मंदिर शामिल हैं, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। इन मंदिरों का निर्माण संभवतः परमार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, सोलंकी अर्थात चालुक्य वंश या गुप्त वंश के शासनकाल में हुआ था। हालांकि इसके निर्माता के बारे में कोई पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। शिलालेखों के अनुसार किराडू 11वीं शताब्दी में एक समृद्ध नगरी थी, जिसे पहले किराटकूप कहा जाता था। यह परमार और चौहान शासकों के अधीन थी, जो गुजरात के सोलंकी राजाओं के सामंत थे। 1140 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गौरी के हमले से मंदिरों को क्षति पहुंची, लेकिन चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय ने इनकी मरम्मत करवाई थी। किराडू मंदिर मारू गुर्जर शैली में बने हैं, जो राजस्थान और गुजरात की स्थापत्य शैलियों का मिश्रण है। मंदिरों के खंभों, दीवारों और छतों पर काले और नीले पत्थरों पर हाथी, घोड़े, नरनारी और अन्य पौराणिक आकृतियों की बारीक नक्काशी की गई है। कुछ मूर्तियां कामुक हैं, जो खजुराहो शैली से प्रेरित हैं। सोमेश्वर मंदिर में गर्भगृह, मंडप और अलंकृत खंभे हैं, हालांकि इसका शिखर ढह चुका है। मंदिर का बाहरी हिस्सा खजुराहो और दक्षिण भारतीय मीनाक्षी मंदिर की शैली का मिश्रण दर्शाता है। मंदिरों में सोलंकी वास्तुकला की विशेषताएं, जैसे जटिल मूर्तिकला और भव्य मंडप, स्पष्ट देखे जा सकते हैं। सोमेश्वर मंदिर सबसे बड़ा और सबसे संरक्षित मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। इसके खंभों और दीवारों पर जटिल नक्काशी और मूर्तियां हैं, जो इसकी भव्यता को दर्शाती हैं। विष्णु मंदिर दूसरा प्रमुख मंदिर है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह सोमेश्वर मंदिर से छोटा है, लेकिन इसकी स्थिति भी अपेक्षाकृत बेहतर है। शेष 3 मंदिर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। इनमें मूल नायक मंदिर और अन्य छोटे मंदिर शामिल हैं, जिनमें मूर्तियां और संरचनाएं आंशिक रूप से बची हैं। किराडू मंदिर अपनी स्थापत्य कला के साथ साथ एक डरावनी लोक कथा के लिए भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में एक साधु अपने शिष्यों के साथ किराडू आए। साधु ने गांव छोड़कर देशाटन किया, लेकिन उनके शिष्यों की तबीयत खराब होने पर गांव वालों ने उनकी मदद नहीं की, जिससे एक शिष्य की मृत्यु हो गई। क्रोधित साधु ने गांव को श्राप दिया कि सूर्यास्त के बाद जो भी यहाँ रहेगा, वह पत्थर बन जाएगा। एक कुम्हारन, जिसने शिष्यों की मदद की थी, को साधु ने गांव छोड़ने और पीछे मुड़कर न देखने की सलाह दी। लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा और पत्थर की मूर्ति बन गई। यह मूर्ति आज भी सिहनी गांव में मौजूद है। इस श्राप के कारण स्थानीय लोग और पर्यटक सूर्यास्त के बाद मंदिर परिसर में नहीं रुकते। इस कहानी का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह किराडू को एक रहस्यमय पर्यटन स्थल बनाता है। वर्तमान स्थिति में अधिकांश मंदिर खंडहर अवस्था में हैं, लेकिन सोमेश्वर और विष्णु मंदिर आंशिक रूप से संरक्षित हैं। किराडू एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो अपनी वास्तुकला और रहस्यमय कहानी के कारण देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। हालांकि सुनसान स्थान होने के कारण यह रात में डरावना लगता है। किराडू मंदिर समूह भारतीय स्थापत्य कला का एक अनमोल रत्न है,
जो मारू गुर्जर और खजुराहो शैली का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है। यह अपनी भव्य नक्काशी, ऐतिहासिक महत्व और रहस्यमय कथाओं के कारण पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। हालांकि इसके संरक्षण की आवश्यकता है ताकि यह धरोहर भविष्य में भी अपनी गौरव गाथा कह सके।